भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अशी ओळख असलेल्या शहजाद पूनावाला यांनी भाजपला रामराम ठोकल्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय। शहजाद पूनावाला यांनी नुकताच एक व्हिडिओ शेअर करत आपण पीएम मोदींच्या कामगिरीवर नाराज असल्याचं का म्हटलं। भाजपला पूनावाला यांनी सोडचिठ्ठी का दिली जाणून घेऊ। भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी भाजपच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याची माहिती आहे। शहजाद पूनावाला यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट असलेल्या एक्सवरील बायोमध्ये भाजपचा उल्लेख वगळण्यात आला आणि त्यानंतर या चर्चांना उधाण आलं। त्यांनी स्वतःचा नरेंद्र मोदी यांचा आजीवन समर्थक असा उल्लेख आपल्या बायोमध्ये केलाय। राजीनाम्यावर पूनावाला यांनी अजूनही कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही। टीव्हीवरील चर्चा आणि पत्रकार परिषदांमधून पक्षाची बाजू आक्रमकपणे मांडणाऱ्या पूनावाला यांचा राजीनामा भाजपसाठी मोठा धक्का असल्याचं बोललं जात आहे। भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते टीव्हीवरील चर्चांमध्ये काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांवर आक्रमक भूमिका मांडणं यामुळे पूनावाला कायम चर्चेत असतात। पूनावाला यांनी भाजपच्या पक्ष नेतृत्वाकडे राजीनामा सोपवले असल्याची माहिती आहे। पूनावाला यांच्या राजीनाम्याचं नेमकं कारण काय याचं कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकलं नाही। त्यांनी सुद्धा यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये। भाजप सोडल्यानंतर सुद्धा पूनावाला यांचा एक व्हिडिओ आता चर्चेत आलाय। नुकताच त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत मोदींच्या कामगिरीवर आपण नाराज असल्याचं म्हटलंय। पूनावाला यांनी हा व्हिडिओ शेअर करत काँग्रेसवर टीका केली आहे। ते नेमकं काय म्हणाले तुम्हीच ऐका। फ्रेंड्स, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। 12 साल हो गए और वो एक फेलियर है। ही इज अ फेलियर। उनको ठीक से डिक्टेटर बनना नहीं आ रहा है। 12 साल हो चुके हैं। वो डिक्टेटर बनने के बदले कल रात को एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने गाली दी है उनको, संवैधानिक पदों को, उनकी माताजी को, वो आकर कहते हैं शरारती बच्चे माफ कर दीजिए। समाज से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं, सबसे कहते हैं माफ कर दीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज है, नेहरू जी के वंशज है। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखिए मोदी जी। 3 इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया केरल में तो केस बुक हो गए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के आपकी सरकारों ने तो केस विड्रॉ कर दिए, कॉकरोच पार्टी वाले। और केरलम में 5000 लोगों पे केस हो गए। कर्नाटका में कोई पोस्टर दिखा रहा है उस पे केस हो गया। रैप आर्टिस्ट पे केस हो गया। और उनका इतिहास भी तो देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किसने किया? नेहरू जी ने। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा जी ने। किसने पार्लियामेंट पे जो जिस प्रकार से आवाज बंद करके सभी सांसदों को जेल में डाला? इंदिरा गांधी ने। जब साधु संत आंदोलन करने निकले तो गोलियों से भूना किसने? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस की सरकार थी। आंसू मूवमेंट, असम स्टूडेंट्स यूनियन मूवमेंट, 1000 लोगों को मरवा दिया। नवनिर्माण आंदोलन, स्टूडेंट्स का मूवमेंट, वहां पर भी अनेकों लोगों को जेल में ठूस दिया, मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। हमने देखा है कि अब अन्ना आंदोलन भी जब हुआ था 2011, 12, 13 में, तो 1300 से 1500 लोगों को जेल में ठूस दिया, अन्ना को भी जेल में डाल दिया, रामबाला को मार दिया। और आप यहां पर गलती है, बच्चों से गलती हो जाती है, गाली दे दी, ठीक है, उनको ठीक मार्ग पर लाइए, ये कह रहे हैं। और वहां पर इंस्टाग्राम के पोस्ट पर राहुल जी एक असली डिक्टेटर की तरह उनके ऊपर केस करवा रहे हैं। रेवांत रेड्डी जी जब एचसीयू प्रोटेस्ट होते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपको स्ट्रिप कर दूंगा नेकेड और पिटाई करूंगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गाली देते हैं। क्या मोदी जी, 12 साल हो गए, अब नहीं बन पा रहे हो डिक्टेटर। ये जो लेफ्ट लिबरल्स है, इनकी सारी जो उम्मीदें थी उस पर आपने पानी फेर दिया है। यू हैव फेल्ड। शहजाद पूनावाला हे त्यांच्या चर्चासत्रामधील उत्तम वक्तृत्वासाठी ओळखले जातात। नरेंद्र मोदींचे कट्टर समर्थक असलेल्या शहजाद पूनावाला यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाजपची आक्रमकपणे बाजू मांडली आहे। विद्यार्थी राजकारणापासून सुरुवात, युवक काँग्रेसमध्ये सक्रिय भूमिका, 2017 राहुल गांधींच्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित करणं असेल, काँग्रेसवर घराणेशाही आणि अंतर्गत लोकशाही नसल्याचा आरोप करणं असेल, 2018 त्यांचा भाजप प्रवेश असेल आणि त्यानंतर ते सातत्यानं चर्चेत आले। भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी काम केलंय। त्यामुळे पूनावाला यांचा राजीनामा आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनलाय। पूनावाला भाजपची साथ नेमकी का सोडली यावर पुढे काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। तुमची याबद्दलची मतं कमेंटमध्ये सांगा। लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।